हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ पॉलिनोमियल टॉपिक हमारा फिनिश्ड हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चला था लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल। सो नाउ लेट अस स्टार्ट बेटा एक्सरसाइज 3.2। पहली एक्सरसाइज ग्राफिकली वे से हमने कर ली। सो नाउ लेट अस स्टार्ट 3.2 फर्स्ट सम। 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10th टू पार्ट अ मैथमेटिक्स क्विज। मतलब टोटल स्टूडेंट हैं 10। तो स्टूडेंट में बेटा बॉयज़ भी आएंगे। सो लेट नंबर ऑफ बॉयज़ वो ले लो आप x और नंबर ऑफ गर्ल्स उसको ले लो आप y। तो टोटल 10 स्टूडेंट है, इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। बॉयज़ क्या लिया हमने y, तो x क्या आ जाएगा x प्लस 4। जो गर्ल्स हैं वो मोर देन 4 हैं देन द बॉयज़। सो इट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन बन गई x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो नाउ बेटा अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम दोनों लीनियर इक्वेशंस का। पहली है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 10 एंड पुट y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 10। सीधे सीधे पॉइंट लिए। नाउ नेक्स्ट लाइन का ग्राफ x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वैन x इज इक्वल टू 0 देन y की वैल्यू हो गई 4, देन y इज इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू हो गई -4। नाउ लेट अस ड्रा अ ग्राफ। यहीं पर बना लेते हैं। ये हो गया x पॉजिटिव, ये हो गया x डैश मतलब नेगेटिव साइन, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। 1 2 3 4 5 6 ये हो गए सारे नेगेटिव वाले पॉइंट्स ऑन द वाई एक्स एक्सिस। यहाँ y पॉजिटिव और यहाँ y नेगेटिव। x 0 y 10 y 10। चलो मान लो कि यहाँ पर y 10 है, x 0 y 10। नेक्स्ट आ गया बेटा x 10 6 7 8 9 10। चलो ये हो गया हमारा x 10 y 0। एक लाइन का ग्राफ तो यहीं पर बन गया। सेकेंड इज x 0 y 4। ये हो गया x 0 y 4। नाउ y 0 और x की वैल्यू -4। y 0 और x की वैल्यू -4। 1 2 3 4। तो ये लाइन यहाँ से इसको इंटरसेक्ट कर गई। So this is a graph of question number first. Now let us start second question. Similar है वो भी। वहाँ है पेंसिल्स और पेन की बात कर रहे हैं, है ना। So part second, 5 pencils 7 pens together cost इतनी। Second part similar ही है, तो फिर ले लो इसका cost of pencil is equal to कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू x रुपीज़ और पेन इज इक्वल टू y रुपीज़। ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। 5 पेंसिल 7 पेन, इट मीन्स 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 एंड 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। नाउ इनके ग्राफ 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 40 ले लो बेटा। अब x इज इक्वल टू 10, पर अगर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू क्या आ गई 5 इंटू 2 प्लस x इंटू 5 इंटू 10 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो ये बचा 50 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। इट मीन्स y इज इक्वल टू 0। व्हेन x इज इक्वल टू 3 इट मीन्स 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15। 7y इज इक्वल टू ये बचा 5 35। सो y इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट कॉलम। x और y की वैल्यू, x और y। जब x 10 था तो y की वैल्यू 0, जब x 3 था तो y की वैल्यू 5। नाउ लेट अस सी द सेकंड ग्राफ। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 व्हेन x इज इक्वल टू 8। चलो x को 8 पुट किया तो क्या बचा 7 8 का 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46
So 5y is equal to 46 minus 56. It implies minus 10. Then y की वैल्यू आ गई हमारे पास minus 10. When x is equal to 3. 7 3 is 21 plus 5y is equal to 46. 5y is equal to 46 minus 21. ये बना जी 525. That is y की वैल्यू आ गई 5. So इसका कॉलम तैयार हो गया. x y, when x is equal to 8, y is equal to minus 2, when x is equal to 3, y is equal to 5. Now let us see the graph. So ग्राफ के लिए बेटा वैसे ही पहले एटलीस्ट 10 पॉइंट तक मार्क करना पड़ेगा. यहाँ पर हो गया x डैश, y और y डैश. पॉइंट्स मार्क कर लो पॉजिटिव एक्सिस पे, ये नेगेटिव एक्सिस पे. ऐसे ग्राफ जो है वो ग्राफ पेपर पर ही बनाओ, तभी वो एग्जैक्ट आंसर देगा आपका. चलो जी x 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. चलो x 10 y 0, ये हो गया पॉइंट 10, 0. x 3 और y 5, 1 2 3 4 5, मतलब इसके और इसके सामने. ये हो गया पॉइंट, इसको मार्क कर दो 3, 5. सो ये यहाँ से ये बन गई लाइन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट ग्राफ इज x 8, 2 3 4 5 6 7 8 और y -2 मतलब डिनोमिनेटर में आ गया, इसके सामने और इसके. x 8 और y -2, x 3 और y 5, अगेन वही पॉइंट. ये यहाँ से कट करके यहाँ आ गया. तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ द सेकेंड ग्राफ. सो लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया 3, 5. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले सारी एक्सरसाइज का एक टेबल है, पहले मैं वो बताऊंगी, वो आप नोट करो कि if A1 is upon A2 is not equal to B1 upon B2, then system have a unique solution. Secondly, if A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, then इसकी अदर सेंस होंगी कि lines are intersecting line. इंटरसेक्टिंग लाइंस. थर्ड, अगर यही कंडीशन होल्ड कर रही है तो लाइंस की नेचर जो होगी वो होगी कंसिस्टेंट. सेकेंडली, इफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट दिस इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, देन जैसे यहाँ पर एक यूनिक सोल्यूशन था तो यहाँ आएगा नो सोल्यूशन, इस लाइन का कोई सोल्यूशन नहीं है. सेकेंडली, जैसे यहाँ से लाइन थी इंटरसेक्ट लाइन कर रही थी, यहाँ पर लाइंस क्या आ जाएंगी पैरेलल लाइंस. थर्डली, यहाँ पर इसकी नेचर कंसिस्टेंट थी और अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो इसकी नेचर इनकंसिस्टेंट होगी. और लास्ट ऑप्शन, इफ़ दे वर ऑल इक्वल, अगर सभी इक्वल हो जाएंगे, then system have infinitely many solution. ठीक है. और जैसे यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, यहाँ पैरेलल लाइन थी, यहाँ पर हो जाएंगी कोइंसाइड लाइंस. थर्ड, नेचर हम बोलेंगे कंसिस्टेंट नेचर. ठीक है. यू हैव टू लर्न दिस टेबल, देन सारी 3.2 एक्सरसाइज जो है वो इसी टेबल से हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. ऑन कंपेयरिंग द रेशोज, अब आपको लाइंस दी हुई हैं लाइक 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0,
7x plus 6y minus 9 is equal to 0. So compare it with a1. What is a1? a1 हो गया आपके पास 5 x का कोफिशिएंट, b1 हो गया -4, c1 हो गया 8, a2 हो गया बेटा 7, b2 हो गया 6, c2 हो गया आपका -9. Now let us start. a1 upon a2 is b1 upon b2. Are they equal? We have to check it. 5/7 is equal to -4/6. लो जी, पहली कंडीशन ही होल्ड नहीं हुई. देन उसने पूछा क्या कि वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पैरेलल लाइन्स या कोइंसाइड. पहली कंडीशन होल्ड हो रही है तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स. लिख दो फिर, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स. तो सिमिलर है, सेकेंड क्वेश्चन के सारे पार्ट सेम टू सेम है. नाउ लेट अस स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन का भी एक पार्ट करेंगे. अब इसमें ये बताना है कि कौन सी लाइंस की नेचर जो है वो कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है. फर्स्टली 2 लाइंस लिख लो और इनको कंपेयर करो. ये हो गया a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इज़ इक्वल टू c1 अपॉन c2. ठीक है. सो वही बात होगी कि पहले दो ही इक्वल नहीं है, तीसरा भी इक्वल नहीं है. तीसरा तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है जब पहले दो इक्वल ही नहीं है. तो लाइंस, इसने पूछा क्या है, सॉरी इसमें पूछा कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है. जब फर्स्ट टू इक्वल नहीं है तो नेचर इसकी क्या होगी, कंसिस्टेंट. अकॉर्डिंग टू दिस टेबल जब फर्स्ट टू इक्वल नहीं है तो नेचर क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंसी. तो सिमिलर इसका लाइक फिफ्थ पार्ट है वो कर लो. 4.34/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8. सेकेंडली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. तो ये हो गया बेटा, a हो गया हमारा, a1 हो गया 4/3 डिवाइडेड बाई 2. a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2. पहले चलो इसको लिख लो, b1 अपॉन b2 इज़ इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये बचा हमारा 2/3. मतलब इसको ऐसे लिख दिया ना, 4/3 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 2/3. इसको कट कर दो, ये भी बचा 2/3. तो ये भी कट हो गया. 2/3 इज़ इक्वल टू 2/3 इज़ इक्वल टू 2/3. तीनों इक्वल हो गए तो नेचर क्या हो गई, कंसिस्टेंट लाइन्स हैं ये. फोर्थ क्वेश्चन सिमिलर है. फोर्थ क्वेश्चन सिमिलर ही है बेटा इसका भी. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कंसिस्टेंट. जो कंसिस्टेंट है उनका फिर ग्राफिकली वे से इसका सोल्यूशन निकाल दो. फोर्थ क्वेश्चन का एक पार्ट करेंगे. x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5. सेकेंडली 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 10. ठीक है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. यहाँ से पहले y की वैल्यू निकाल लो. y हो गया हमारे पास 5 माइनस x. तो लाइन ग्राफ निकालो. इफ़ x इज़ इक्वल टू 0 y की वैल्यू होगी 5 और इफ़ y इज़ इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू होगी 5. ठीक है. अब इसको प्लॉट करो. पहले इसकी नेचर देख लो कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर कंसिस्टेंट. देखो बेटा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. यस, लाइन्स आर कंसिस्टेंट. अब कंसिस्टेंट है इसीलिए हम उसका ग्राफिकली वे से ग्राफ निकालेंगे. इफ़ x 0 देन y इज़ 5. ये हो गया पॉइंट. और इफ़ y 0 देन x इज़ 5. ये इसका ग्राफ ड्रा हो गया. ये हो गया x 0 y 5 y 0 x 5. तो सिमिलरली फोर्थ के बाकी रिमेनिंग पार्ट हैं सारे. Now let us start question number 5th. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than width.
विथ ले लो पहले बेटा x, और लेंथ जो है वो है 4 मीटर मोर देन द विथ। x प्लस 4, और पैरामीटर कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी, इट मीन्स 2 इंटू एक्स प्लस 4, इट मीन्स 2 इंटू 2x प्लस 4। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हाफ ऑफ द पैरामीटर वो आपको दिया हुआ है कितना 36, सो दिस कैंसर 2x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 16। इफ़ x की वैल्यू 16 हो गई तो ये हो गई हमारी विथ, और लेंथ हो गई हमारी 16 प्लस 4 दैट इज 20। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट 6th क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में है कि एक लाइन दी हुई है आपको, एक लीनियर फॉर्म दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आपने इसकी पैरेलल एक अनदर लाइन इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल की बनानी है जिसमें ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हों। और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं वो कंडीशन लिखो। वी नो दैट कि इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ़ a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इस इट मीन्स कि x और y का कोफिशिएंट जो है वो सेम नहीं रखना, कुछ भी ले लो, लेट अस 5x प्लस 2y, इधर भी कुछ भी ले लो, वो इसी दैट कि 2/5 इज़ नॉट इक्वल टू 3/2। सेकेंड केस था, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट था फॉर पैरेलल लाइंस। फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो पहली लाइन के पैरेलल ही कुछ लाइन ले लो, 4x प्लस 6y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। नाउ थर्ड पार्ट फॉर कोइंसाइड लाइन, जब पॉइंट्स एक ही लाइन पे हो तो उसमें होते हैं कोइंसाइड लाइन। कंडीशन क्या होती है उसकी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इट मीन्स उसके पैरेलल ही ले लो 6x प्लस 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये लेटेस्ट एजम्पशन है, आप a1 a2 कुछ भी ले सकते हो बट कंडीशन जो है वो होल्ड होनी चाहिए आपकी। नाउ लेट अस स्टार्ट 7th क्वेश्चन। ड्रा द ग्राफ, 2 लाइंस दी हुई हैं आपको, उसका ग्राफ ड्रा करना है। एक लाइन ये होगी, एक है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमिन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। इन लाइनों का ग्राफ बना के जो भी आपके पास ट्रायंगल आएगी उसका आपने एरिया निकालना है। सो y इज इक्वल टू x प्लस 1, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1 देन y इज इक्वल टू 0। जो बन गया हमारा x और y, x0 y1 x माइनस 1 y0। ठीक है, सो पॉइंट्स बन गए 0,1 एंड -1, 0। सेकेंडली इस लाइन का ग्राफ निकालो, 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2 ले लो, व्हेन x इज इक्वल टू 4 इट इम्प्लाइज 12 माइनस 12 अपॉन 2 दैट इज 0। When x is equal to 0 then y is equal to 12/2 that is 6। तो इसका टेबल बन गया x y 4 y0 6। अब इसको ड्रा कर ले। x0 y1 x0 y1 x0 y1 ये बन गया। अब x माइनस 1 ये था x0 y1 है ना। अब x माइनस 1 ये पड़ा और y0 ये हो गया x माइनस 1
और y 0, इसको ज्वाइन कर दो। सेकेंडली था x4, 1 2 3 4 y 0, यहीं पर हो गया पॉइंट 4, 0 और 0 और 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 0, 6। अब इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो। जी इसको नाम दे दो P, इसको दे दो जी B कोऑर्डिनेट, ये इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो C। अब वी हैव टू फाइंड P कोऑर्डिनेट। अप्रॉक्स देख लो x की वैल्यू और y की वैल्यू, वो आपका आंसर आ जाएगा 3, 2। अब जब आप पूरे ग्राफ पे बनाओगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। जो भी P पॉइंट आएगा वो वर्टेक्स तैयार हो जाएगा जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है। सो P वर्टेक्स हो गया 2, 3। थैंक्स।